सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब भाई बहनें बच्चे मिलकर मंजूर होकर आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं, आप ही के नाम की जय और महिमा करते हैं और आप ही के सामने झुककर आपको धन्य और पवित्र कहते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आदर और महिमा सिर्फ तेरे हैं पिता। तेरे सिवाय और कोई नहीं जो महिमा के योग्य हो या सिंहासन के योग्य हो, लेकिन तू अपनी पवित्रता के कारण सबसे महान और तेजोमय परमेश्वर है। हम सारा आदर तुझे देते हैं और ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंटों के साथ और इन अद्भुत गवाहियों और चमत्कारों के रूप में तुझे आभार देते हुए तेरे द्वारा प्राप्त की गई हमारे हाथों की कमाई, जिसका कुछ अंश हम दशमांश अर्पण उठाने की भेंटों के द्वारा तेरे हुजूरी में ले आते हैं। प्रभु इन सारी बेटों को आप स्वीकार करें और यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया है, चाहे धन्यवाद हो, होठों का बलिदान जो हम तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, उस धन्यवाद की भेंट को भी स्वीकार कर और दशवां अर्पण उठाने की भेंट को स्वीकार कर, जिन्होंने तुझ पर विश्वास भरोसा करते हुए तेरे नाम की गवाही दी कि आपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना से आपने उनके जीवन के अंदर चमत्कार किया। पिता, इस बात के विषय में भी उन्होंने तुझे ही सच्चा ठहराया। अब तू भी अपनी महिमा के दिन के अनुसार मसीह यीशु में हर एक के जीवन के अंदर न केवल आत्मिक आशीषें प्रदान कर, लेकिन प्रभु शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक और पारिवारिक और सामाजिक तौर से भी प्रभु सारी आशीषें तेरे लोगों के ऊपर में बहुतायत से उंडेल दे, क्योंकि आज ही हमने सुना कि तू आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, और आज उसी भरपूरी का जीवन देने के लिए तेरे लोगों के ऊपर विशेष अनुग्रह कर पिता। और दुआ करते हैं आज के शब्द के द्वारा, जबकि आज प्रभु भोज की पवित्र विधि है जहाँ फसह का मेमना बलिदान होता है, और जैसे हम याद करते हैं जो विधि आपने मूसा के द्वारा स्थापित की, जिसके द्वारा आपने छुटकारे को स्थापित किया, प्रभु उस मेमने को अर्थात मसीह को जो हमारे भी फसह का मेमना है, प्रभु हम उसे याद करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। इस रोटी को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें, और इस दाखरस को भी जिसमें आपने अपनी नई वाचा बांधी मसीह के लहू में आशीषित करें, पवित्र ठहराएं, और आज की विधि के द्वारा, आज के शब्द के द्वारा हम सबको तो बहुतायत से आशीषित करें, और तेरी दया कृपा के द्वारा हमारे जीवनों में से सब गिल्ट एंड कंडेमनेशन की आत्मा को दूर हटाकर हमारे जीवनों को परिवर्तित करे। तेरा शब्द है पिता जो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है, और हम दुआ करते हैं आज के सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन में वह परिवर्तन आए और वह सब अंदर से आरंभ हो और बाहरी तौर पर दिखे। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ कि इस ज़बान के द्वारा तेरी महिमा हो। बोलने वाला मैं है, लेकिन तेरी आत्मा काम करे और मेरी कमजोरी व्यवस्था के अंदर प्रभु तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरे अनुग्रह के द्वारा मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। आमीन। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो रोटी और दाखरस को आगे लाया जाए। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं डायरेक्ट प्रभु भोज की विधि के अंदर। ठीक है, और प्रभु भोज की विधि में जाने से पहले मैं आपके सामने 2 या 3 बातें रखूंगा। फिर हम अंदर एक प्रकार का डर भी होता है कि अगर हम इसे अनुचित रीति से खाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर दंड आ सकता है, हम कमज़ोर या बीमार पड़ सकते हैं, या प्री मैच्योर हमारी डेथ यानी समय से पहले हमारी मृत्यु हो सकती है अगर हम अनुचित रीति से इसे खाते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ 2 ही चीज़ों का मैं बखान करने जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है करके। अनुचित तरीका और उचित तरीका अक्सर हमने पहले भी सुना है। ठीक है, कि पुरानी व्यवस्था के आधार पर निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर जो वहाँ पर 42-43 से हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन शामिल हो सकता है लिखा है। इसके अंदर कोई परदेशी शामिल ना हो। परदेशी का मतलब जो दूसरे शब्दों में क्या हो, जो विश्वास ना करता हो, नए नियम के आधार पर कह रहा हो, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यहोवा परमेश्वर पर, वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी होती थी, उसे खतना कराना जरूरी होता था। और नए नियम के अंदर यह खतना बैप्टिज्म के तौर पर दिखाया जाता है। और कहाँ लिखा है, कुलुस्सी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद, उसके अंदर लिखा गया है कि हमें खतना कराना जरूरी है, बैप्टिज्म लेना जरूरी है। नए नियम के अंदर वह बैप्टिज्म हो जाता है, और पुराने नियम के अंदर उसके लिए एक चीज रहती थी, तब वह परदेशी क्या होगा, देशी के तुल्य ठहरेगा, और वह उस फसह के त्योहार के अंदर जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा स्थापित किया था, वह इस पर्व के अंदर शामिल हो सकता है और बलि पशु का मांस खा सकता है और उसके लहू को
पी सकता है और उसका लहू उसके जीवन के अंदर संरक्षण करता है। और जो इंसान विश्वास नहीं करता, नए नियम के अंदर बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान और स्वर्ग स्थानों के अंदर उठाकर और वापस आने के विषय में अगर विश्वास नहीं करता पहली बार, तो वो बपतिस्मा भी नहीं लेता, और बपतिस्मा नहीं है तो उसके बगैर उद्धार भी नहीं है। मरकुस 16:16 के अंदर लिखा है। लेकिन जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह देशी के तुल्य, यानी कलीसिया के अंदर शामिल हो जाता है, एक नई सृष्टि बन जाता है और कलीसिया उसका स्वागत करती है, क्योंकि वह कलीसिया के अंदर एक अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ रहे थे, और पुराने नियम के आधार पर और नए नियम के आधार पर इन दो चीजों को हम खास समझते थे। इसलिए हम बार बार कहते थे, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, सिर्फ वे ही लोग इस रोटी के अंदर, इस दाखरस के अंदर शामिल हो सकते हैं। एकदम सही है करके यहां तक अब तक हमने सीखा है, और हम यहां तक भी सही हैं, कोई गलत नहीं है करके, क्योंकि ये कलीसिया की रीति है करके। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को नहीं मानते कि जो कोई विश्वास करता है यीशु है और बपतिस्मा नहीं लेता, वह भी प्रभु भोज ले सकता है। लेकिन अगर पुराने नियम को भी पढ़ते हैं तो पुराने नियम के आधार पर भी खतना जो होता था, यानी नए नियम के अंदर बपतिस्मा वहां अलाउ नहीं करता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं। खैर, परमेश्वर उनके साथ रहे, परमेश्वर उन्हें आशीष करे, जैसे उनकी सोच है, जैसे उनका विश्वास है, परमेश्वर उनके विश्वास की कदर करे। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते। लेकिन यहां पर जो चीज लिखी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ठीक है, और उसके कटोरे में से पिए, कैसे? अनुचित। सब लोग बोलेंगे अनुचित, यानी जो उचित नहीं है, उचित तरीके से नहीं खाता, नहीं पीता, वह क्या करता है? वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरता है। यह दो शब्द लिखे हैं। अगर अनुचित तरीके से एक मनुष्य प्रभु की देह को खाता है और उसका लहू पीता है, तो दो चीजों का वह क्या रहता है? गुनहगार बन जाता है, अपराधी बन जाता है। नीचे लिखे हैं, कौन से शब्द है वो? एक लिखा है प्रभु की देह, ठीक है, ये प्रभु की देह है, ठीक है। और क्या लिखा है? लहू। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू में बांधी गई वाचा है, और उसके अंदर मसीह यीशु का लहू है। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, हालांकि ये दाखरस है करके, काली ड्रग से बना हुआ रस है, ठीक है, लेकिन हम विश्वास के साथ लेते हैं। ओके, प्रभु की देह का और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरता है। दो चीजों के प्रति हम पाप कर जाते हैं अगर हम अनुचित रीति से लेते हैं। और अनुचित तरीका क्या है? हम आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए वो मनुष्य जो अनुचित रीति से रोटी खाता है, यानी प्रभु की देह, और अनुचित रीति से मसीह के लहू को पीता है, वह इंसान क्या करता है? अपने आप को जांचे। हालांकि जांचना तो हर एक को है कि मैं विश्वास के अंदर हूं कि नहीं हूं। सबसे बड़ा पाप क्या है? अविश्वास। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करना ही हमें स्वर्ग से बाहर रखता है और नरक के अंदर लेके जाता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से ही हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस रोटी में से पिए। अब अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है उसके बारे में हम थोड़ा सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। क्योंकि जो खाते पीते समय, जो इंसान यानी विश्वासी भाई या बहन खाते और पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। किसको? दो ही चीज यहां पर भी लिखी है। जो इसे नहीं पहचानता वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसे के खाने के बाद भी क्या दंड आ सकता है? अनुचित रीति से खाया, अनुचित रीति से पिया, अपने आप को बिना जांचे तो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। आगे, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल। और दंड क्या होता है? ये दंड के सिम्टम्स हैं। कभी कभी कोई इंसान दंड अपने जीवन के अंदर खुद लाता है। ठीक है, वो खुद इनवाइट करता है अनुचित रीति से अपने आप को बिना जांचे, इस रोटी को बिना पहचाने, इस द्राक्षरस को बिना पहचाने अगर ग्रहण करता है अनुचित रीति से, तो अपने जीवन के अंदर दंड को लाता है। दंड परमेश्वर नहीं देता। क्लियर पढ़ेंगे। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं। क्या हो जाते हैं? शारीरिक और मानसिक रीति से भी कमजोरी आ सकती है
और शारीरिक और मानसिक रीति से भी कोई बीमारी आ सकती है। ये दंड होते हैं जो इंसान अपने जीवन के अंदर लाता है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि पाप हम करते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु किसी भी तरीके से हमारे जीवन के अंदर आती है। भाई बहनों से निवेदन करेंगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्लीज, भाइयों से भी निवेदन करते हैं। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल यानी कमजोर और रोगी हैं। एक ही बार शब्द लिखा है, बहुत निर्बल है और बहुत कमजोर है, बहुत बीमार है। ठीक है, दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग किया गया है क्योंकि वह कंटिन्यूस टेंस है। आगे और बहुत से सो भी गए। ठीक है, यहां दंड उनके जीवन के अंदर आ गया। आज मैं आपको डरा नहीं हूं, लेकिन आपके अंदर से डर निकालने की कोशिश करता हूं। आपके अंदर से गिल्ट एंड कंडेमनेशन की आत्मा को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हालांकि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। क्या आज्ञा थी? एक मिनट के लिए यहां पर हम रुकते हैं और आते हैं मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय, उसके 26 और 27 वचन के अंदर आते हैं। उसने उससे कहा, अब थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, ये अंतिम बात है प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का त्योहार मना रहा है, क्योंकि फसह का त्योहार था। आगे, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। क्या लिया? सब लोग बोलेंगे यीशु ने रोटी ली। सब लोग बोलेंगे यीशु ने रोटी ली। हाँ, और आशीष मांगकर तोड़ी। क्या किया? आशीष मांगकर इसे तोड़ा। याद करना, आशीष मांगकर तोड़ा, बोलना नहीं। आगे, और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और चेलों को दिया और क्या कहा? खाओ। ठीक है, यह मेरी देह है। तो क्या ये खाने की वस्तु है या ठुकराने की वस्तु है? हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं और जैसा कहता है वैसा करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी नहीं भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम चलने की कोशिश करते हैं। और यीशु को हम अपना गुरु भी मानते हैं, स्वामी भी मानते हैं, बड़ा भाई भी मानते हैं, और अपना परमेश्वर भी और उद्धार करता, मसीहा भी, प्रभु भी, सब कुछ करके मानते हैं। एक सच्चा दोस्त करके भी मानते हैं, बड़ा भाई भी करके भी मानते हैं। ये सारी उपाधियाँ, यहाँ तक एक सच्चा मित्र, एक सच्चा सहायक, एक सच्चा मार्गदर्शन करके भी मानते हैं। वह कहता है, लो ये मेरी देह है, खाओ। तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। तो उस समय आप किसको देखते हैं? अपने आप को देखते हैं, अपने पाप को देखते हैं, अपने जीवन की उस बुराई को देखते हैं, अपने जीवन की किसी कमजोरी को देखते हैं, किसी आदत को देखते हैं, या किसी स्वाभाविक रीति से कोई बुराई या त्रुटि को देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, खाओ, यह परमेश्वर की आज्ञा है। ठीक, और दूसरे शब्दों के अंदर लिखा है, अगर यहीं पर शब्द पकड़ते तो यीशु ने कहा, ही कमांडेड देम टू खाओ। जिस तरह से यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय के 18-19 शब्द में कहा, ही कमांडेड देम टू प्रीच द गॉस्पेल। ठीक है, यीशु मसीह ने उनसे कहा था, आज्ञा देकर कि सारी पृथ्वी के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। ठीक है, सारी जातियों के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां जिस शब्द का उपयोग किया गया है कमांड, वहां पर, यहां पर भी एक शब्द इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश के अंदर, कमांड। ठीक है, तो क्या कमांड को क्या दूसरा शब्द है कि माने या ना माने? क्या उसके लिए कोई चुनाव है, विकल्प है? कमांड का मतलब है आज्ञा का पालन करना ही करना है। अब यीशु मसीह कहता है, खाओ। क्या दुनिया के अंदर ऐसा कोई पाप है या ऐसा कोई गुनाह है जिसे प्रभु यीशु मसीह माफ ना कर सके, या यीशु का लहू धोकर साफ ना कर सके? वो कहता है, खाओ क्योंकि ये खाने की वस्तु है, इसे पियो क्योंकि ये पीने की वस्तु है। जो कोई खाता है, जो कोई पीता है, वो मुझ में बना रहता हूं, मैं उसमें इससे बना रहता हूं, और यह मेरे पिता की इच्छा है। ठीक है, तो यहां पर यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन शैतान महाशय हमारे मन के अंदर एक ख्याल डालता है, हमारी कमजोरी, हमारी आदत, स्वाभाविक रीति से किसी भी बुराई को लाकर कि तू पापी है, तू अपराधी है, तू गुनहगार है, तू सिखा नहीं सकता, आज ही तूने किसी के साथ झगड़ा किया है, तूने अभी तक भाई बहन को क्षमा नहीं किया, तेरे जीवन के अंदर चोरी है, तेरे जीवन के अंदर बुराई है, तेरे जीवन के अंदर व्यभिचार है, तेरे जीवन के अंदर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो आकर
वो करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा के हमें फिर से पाप करना चाहता है और हमें इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हम योग्य नहीं हैं। पौलुस भी यही कह रहा है, हम योग्य नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी नहीं सिवाय यीशु मसीह के। लेकिन बाइबल में लिखा है दूसरा इतिहास उसके अगर 30वें अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, जहां पर राजा मेरे ख्याल से वहां पर वे लोग योग्य न थे, उन्होंने व्यवस्था के आधार पर अपने आप को शुद्ध भी नहीं किया था, लेकिन व्यवस्था के विधि के विरुद्ध में वे खाते रहे। फिर भी उसने राजा की प्रार्थना को सुना कि हे प्रभु तू दयालु है, तू करुणा निदान है, तेरे लोगों के अपराधों को ढांप दे। और उन्हें फसह के पर्व के अंदर शामिल होकर उसे खाया और उसे पिया। और परमेश्वर ने राजा की दुआ को सुना और क्या किया? राजा हिजकिय्याह है वो क्या किया? लिखा है फसह के पर्व की विधि के विरुद्ध में जाकर भी उन्होंने खाया पिया, क्योंकि उसने राजा हिजकिय्याह की दुआ को सुना और क्या किया? उन्हें चंगा किया। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं करके, उन्हें चंगा किया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हम में से कोई योग्य नहीं है। इस्राएल के लोग जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले, कौन योग्य था, कौन पवित्र था, कौन धर्मी था? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, और बाइबल में कहा उनमें से कोई निर्बल न रहा, उनमें से कोई बीमार न रहा, उनमें से कोई गरीब न रहा। ठीक है, लेकिन सबके सब चंगे किए गए, सबके सब धनी किए गए। किस लिए? क्या मनुष्य के कारण या परमेश्वर की धार्मिकता के कारण, उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के साथ? एक सवाल है। फिर भी हम अपने जीवन में अपने पाप को अधिक मान्यता देते हैं, अपने जीवन की बुराई को, आदत को, कमजोरी को अधिक मान्यता देते हैं और रोटी का इनकार करते हैं। नहीं, हम खा नहीं सकते क्योंकि हम योग्य नहीं, कोई योग्य नहीं। लेकिन यह योग्यता हमारी तरफ से नहीं है, यह परमेश्वर की एक बुलाहट है जो हमें देता है, इसे खाओ, इसे पियो, क्योंकि ये खाने की और ये पीने की वस्तु है। और हम क्या करते हैं? यीशु को गुरु तो मानते हैं, लेकिन उसी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में क्या यीशु मसीह का लहू हमें धोकर सब पाप गुनाहों से शुद्ध करता है? पक्का। और कैसे क्षमा होता है पाप? पाप क्षमा कैसे होता है? हाँ बोलिए। रिपेंटेंस और कन्फेशन के द्वारा। और क्या कन्फेस करना है, क्या रिपेंट करना है? सिंपल, एकदम सिंपल। कोई बड़ा डॉक्ट्रिन नहीं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं, कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल बात सिखा रहा हूं। यदि हम अपने पाप को स्वीकार करें, ठीक है, सिंपल स्वीकार करें कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये अपराध हो गया, जानबूझकर या अनजाने में, प्रभु मुझे माफ कर। तो परमेश्वर क्या करता है? सिर्फ कन्फेस करना। इंग्लिश में जो बाइबल के अंदर लिखा है, पहला योना उसके पहले अध्याय के 7वें वचन के अंदर और 9 वचन के अंदर हम दोनों शब्दों को पढ़ते हैं, तो वहां सिर्फ शब्द जो लिखा है कन्फेस, और कन्फेस शब्द का मतलब सिर्फ मुंह से अंगीकार करना। प्रभु मैंने आज चोरी की है, मैं मानता हूं चोरी करना पाप है और ये चोरी करके मैंने पाप किया है, और मुझे पता है कि पाप के कारण, चोरी के कारण मुझे मौत की सजा मिल सकती है, लेकिन मैं तेरे सामने स्वीकार करते आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? परमेश्वर अपने शब्द को मान्यता देगा या नहीं देगा? अगर हम अपने पाप को, चलिए पढ़ते हैं, वापस यहां पर आएंगे, फिर जहां पर हम थे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर। कहाँ थे भाई? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 और उसका 9 दोनों शब्दों को पढ़ते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पहले 9 पढ़ते हैं, 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, इंग्लिश में क्या लिखा है? इफ वी कन्फेस अवर सिंस, ठीक है, अगर हम अपने पाप को सिर्फ मानते हैं, ठीक है, मानना मतलब सिर्फ स्वीकार करना जुबान से, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, इतना ही, मुझे माफ कर, मैं पश्चाताप करता हूं, ये सिर्फ बोलने की चीज है, लेकिन हृदय से बोला जाता है, सच्चाई से बोला जाता है, परमेश्वर का हाजिर जानकर विश्वास के साथ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार उसी को है, और उसी ने हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए लहू बहाया, और उसी का लहू हमें धोकर सब पाप अपराधों से शुद्ध करता है, इस विश्वास के साथ। आगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमारे पापों को माफ करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य धर्मी है। और तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर पहले 2 अध्याय के 13 वचन के अंदर लिखा है,
चाहे हम विश्वास करें या ना करें, परंतु वह सर्वदा विश्वास के बना रहता है। क्या आप यीशु मसीह जो परमेश्वर है अपने शब्द का कभी इनकार करेगा? मान के चलो मैं यहां पर खड़े खड़े कहता हूं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर, तो मतलब क्या हो गया? मैं क्या हो गया? क्या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना? मैं यहां पर खड़ा हूं इसलिए नहीं बोलता हूं, ठीक है? ये मत सोचिएगा। आप घर के अंदर है, कहां पर भी हैं, कैसे भी हैं, जिस हाल में, जिस कंडीशन में है और जिस समय में है, कोई मायना नहीं रखता। कोई भी समय, सब समय उपयुक्त है करके। मैंने सिर्फ स्वीकार किया, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर और मैं तुझे ही पुकारता हूं यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा? सुनेगा, ठीक है। और क्या करेगा? वो कहता है अगर तूने पाप किया है, अगर तू अपने पाप को स्वीकार करते मुझसे माफी मांगता हूं, तो मैं विश्वास क्यों, क्योंकि मैंने अपने वचन को अपने आप से अधिक महत्व दिया है, मैं तेरे पाप माफ करता हूं। और आगे चलते हैं 7वें शब्द के अंदर, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब 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 पापों से धोकर शुद्ध करता है। क्या यीशु मसीह का लहू धोता है? अब मैंने इतना कर दिया, क्या मैं धर्मी बना? क्या मैं पवित्र बना? लेकिन शैतान महाशय आते हैं और क्या कहते हैं? नहीं नहीं, तेरा पाप बहुत बड़ा है, ऐसे पाप थोड़ी क्षमा होते हैं। सही है ना? ऐसे थोड़ी होता है। तुझे उपवास करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, 6 घंटे अपने आप को रूम में बंद करने का, 3 दिन उपवास के लिए जाना पड़ेगा, जब तक परमेश्वर तुझे दर्शन नहीं दे, प्रकाशन न दे, सपने में न दिखा तेरे, तब पाप नहीं क्षमा हो सकते। ऐसा हो सकता है? तेरा पाप बहुत गहरा है, तेरा पाप बहुत बड़ा है, ऐसे पाप क्षमा नहीं होते। शैतान महाशय आकर ऐसे ऐसे कहता है और हम भी उसकी सुन लेते हैं और क्या करते हैं? अपने आप को दोषी करार देते हैं, अपने आप को पापी करार देते हैं और क्या कहते हैं? प्रभु सॉरी, मैं ये नहीं खा सकता, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कमज़ोर पड़ जाऊंगा, हो सकता है प्रीमेच्योर मेरी डेथ भी हो जाए, मुझे जल्दी नहीं मरना है, मुझे कमज़ोर नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि ये दंड देगा तो इसे खाने पीने के द्वारा। क्या परमेश्वर दंड देने आया? क्या परमेश्वर दोषी करार देने आया? सवाल है आपसे। कुछ समय पहले हमने यीशु मसीह के आने के उद्देश्य के बारे में, उसके पर्पस के बारे में पढ़ा था। यीशु मसीह दंड देने नहीं आया, यीशु मसीह दोषी करार देने के लिए नहीं आया, लेकिन वह तो खुद हमारे लिए दोष बना था, खुद वह हमारे लिए पाप बना था और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए खून बहाया था। किया था कि नहीं? तो उसके लहू में हम क्या हो जाते हैं? हम धर्मी पवित्र बन जाते हैं। अब वापस आते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर। सिर्फ एक पॉइंट समझाइए, काश आज एक सभा के अंदर मैं इस सेशन को पूरा कर पाऊं, क्योंकि सेशन लंबा है, अभी तक मैंने वहां गया ही नहीं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। वापस आएंगे अनुचित 27 में, जो कोई, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अब अनुचित तरीके से खाने के लिए 2 शब्द यहां लिखा है, प्रभु की देह और प्रभु का लहू। क्या हम इस देह को समझते हैं? यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को कहा, यह मेरी देह है। पहली बात, क्या हम इस देह को पहचानते हैं, इस देह को समझते हैं? ये क्या है? और क्या इस लहू के, उसकी गुणवत्ता, उसकी सामर्थ के बारे में समझते हैं? क्योंकि हम इन दोनों के खिलाफ ही पाप करते हैं। इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह रोटी है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए इस रोटी को रोटी नहीं देखेंगे, यीशु मसीह के सकारात्मक देह को देखेंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए, तो उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया, उसे समझना, उसे ग्रहण करना, उसे अंगीकार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो लिखा है तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के अगर 4 पंक्तियों के अंदर पढ़ेंगे तो वहां सुसमाचार लिखा है कि यदि हम उस सुसमाचार को स्मरण करते हैं तो ही हमारा उद्धार है, अगर विश्वास नहीं करते तो हमारा, चलिए पढ़ के देखते हैं। 4 शब्द, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा वहां पे मैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर, यानी तुम उसके अंदर बने भी हुए हो, और जिसे तुमने स्वीकार किया था यानी कबूल किया था,
उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसके द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। और ये उद्धार क्या है? एक मुफ्त गिफ्ट है। परमेश्वर की सामर्थ है, बरोबर है, लेकिन ये एक मुफ्त गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। 6:23 रोमी की पुस्तक के अनुसार यह गिफ्ट है। ठीक है, आगे। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था सिमरन रखते हो। अगर याद नहीं रखते और याद रखते हैं, दोनों बातों के अंदर फर्क दिखा है। अगर तुम जो सुनाया था, पढ़ते हैं, सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और सुसमाचार क्या है भाई? थोड़ी देर के लिए, क्या है सुसमाचार? तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। सुसमाचार विश्वास की ही बात है। क्या विश्वास करते हैं? सुसमाचार क्या है? पहली बात कोई बताएगा? पाप हमने किए थे और पाप के कारण हमें सजा मिलने थे, क्योंकि हर एक पाप की सजा मृत्यु है और मृत्यु हमें पाप के कारण मिलनी थी। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में एक देह के रूप के अंदर आए और उसने हमें देखा, हमें समझा, और उसने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के निमित्त एक देह का निर्माण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, ताकि पूरे संसार और हमारे सब पापों की सजा मसीह यीशु के ऊपर लाकर हमें दंड से आज़ादी दे, हमें मृत्यु से आज़ादी दे। जितने सारे अफ्लिक्शंस, जितना सारा सताव, जितना सारा टॉर्चर मसीह यीशु के ऊपर हुआ, वह यीशु मसीह ने उठाया और अपनी देह को तोड़ा। कैसे? यशायाह 53 उसे बहुत ही अच्छे से बखान करता है कि वह क्या क्या हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताना सहे, और हमारे अपराधों के कारण घायल बना। हमारे ही पाप और अधर्म को उठाकर वह सूली पर चढ़ा, हमारे सारे पाप को उठाकर सूली पर चढ़ा। उसे मारा गया, कूटा गया, नोचा गया, दाढ़ी को खींचा गया, बेते, मुक्के, लाठियां, कांटे, न जाने क्या क्या कुछ चाबुक उसके ऊपर मारे गए, भाले की नोक तक मारी गई। और ये सारा टॉर्चर किसे मिलना था? ये सताव जो ये थी, मार जो ये दंड था, किसे मिलना था? इनडायरेक्ट के अंदर हम कबूल करते हैं कि हमें मिलना चाहिए था, इसके योग्य हम थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। क्यों भाई? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमें दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें दंड से बचाने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह ने वो सारा सताव अपने ऊपर लेकर अपने देह को क्या किया? कुर्बान किया। हमारे लिए वो पाप बना, हमारे लिए वो शापित बना, हमारे लिए निर्दन बना, हमारे लिए उसने मौत को गले लगाया। ये सारा टॉर्चर हमारे लिए था, ये सारी सजा हमें मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले और हमारे लिए ही उसने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये अपने दाएं बाएं हाथ के काम को नहीं जानते क्या करते, इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि मैं इन सब के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करता हूं। अगर हम इस बलिदान को याद नहीं करते, इस बलिदान को स्मरण नहीं करते, इस बलिदान पर विश्वास नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी निकम्मा है। अब तक हम पाप के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे याद करते हैं तो इसी के द्वारा हमारा उद्धार आता है। तो यीशु मसीह ने न केवल हमारे दंड को अपने ऊपर लिया, हमारे पाप को, हमारे श्राप को, हमारी मृत्यु को गले लगाया। अगर हम इस देह को स्मरण करते हैं, देह जो उसने हमारे लिए की, और हमारी देह को आज़ाद करने के लिए इन सारी पुरानी बातों से, इस सारे दंड से, इस मृत्यु से, जिसके ऊपर शैतान का भी, अंधकार का भी, मृत्यु का भी साम्राज्य था, शिकंजा था, अधिकार था, उससे भी हमें मोल लेकर आज़ाद किया। तो अगर हम याद नहीं करते तो हमारा विश्वास निकम्मा हो सकता है। लेकिन हम याद करते हैं, इसे कन्फेस करते हैं, और उसके बाद उचित रीति से कि प्रभु तूने मेरे लिए ये दुख सहा, जितने सारे अफ्लिक्शन, जितनी सारी मार, जितना सारा दंड तूने हमारे लिए सहा, वो हमारे लिए था। पहली बात, इसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। ये एक तीसरी पॉइंट बता रहा हूं, उचित तरीका। पहले विश्वास, दूसरी बपतिस्मा, तीसरा हमें ये कन्फेस करना जरूरी है कि वो सब मेरे लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने, तो अगर यीशु मसीह ने आपकी सब बातों को उठाया, दंड को उठाया, मौत को उठाया, तो आप क्या हो जाते हैं? आप क्या हो जाते हैं? बाइबल में लिखा है वह पाप बना तो उसके कारण आपको क्या मिला? वह शापित बना, क्रूस पर लटक कर, क्योंकि लिखा है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। उसके बदले में आपको क्या मिला? आशीष मिली, प्रत्येक के बाद आत्मा मिली। वह निर्धन बनना तो उसकी निर्धन बनने से आपको क्या मिलता है? हमें धनाढ़ की आशीष मिलती है। और क्या क्या मिला? उसके मार खाने, कोड़े खाने से आपको क्या मिलता है? चंगाई मिलती है। उसके लहू में आपको क्या मिलता है? क्षमा मिलती है। और आपके जीवन के अंदर कहीं पर अगर रिजेक्शन हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है?
परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेंस मिलता है, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाती हैं। तो ये सब जो कुछ भी उसने किया वह पाप के कारण था, जो हमें मिलना था दंड के तौर, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, श्रापित बना और हमें पाप और श्राप से मोल लेकर क्या कर दिया? आजाद कर दिया। बोलिए आजाद कर दिया। कहां से? पाप से। पाप के कारण उसके भयावह दंड से, और उसके कारण हमें जो मिलनी थी मृत्यु उससे भी, और व्यवस्था जिसके कारण बल मिलता था, शैतान को भी अधिकार मिलता था हमें दंड करार देने के लिए, दोषी करार, उस व्यवस्था को भी उसने शापित होकर हमारे लिए मिटा दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने व्यवस्था की सारी शर्तों को कीलों से जड़कर क्रूस पर जो हमारे नाम हमारे विरुद्ध में था उसे मिटा डाला और हमें बदले में स्वतंत्र कर दिया। मैं अपना ऐड कर रहा हूं यहां पर, आप वहां से आजाद हुए। क्या हम इस बात को याद करते हैं? यह उचित तरीका बता रहा हूं, अनुचित तरीका नहीं है। और उसके बाद आते हैं वापिस 11:27, पहला कुरिन्थियों 11:27। ये हो गई देह, ठीक है, एक तरीका। अब दूसरे तरीके में आते हैं ये, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, प्रभु की रोटी कि यीशु मसीह ने अपनी देह को कैसे तोड़ा था हमारे लिए, उसने तोड़ा तो उसने प्रकट किया कि मैं आपके लिए क्या कुछ करने जा रहा हूँ, आपके लिए मैं मौत को भी गले जकड़ जा रहा हूँ, ये सब आपको मिलना है लेकिन मैं आपके लिए ये कर देता हूँ ताकि आपको उन सबसे मुक्त करूँ। ठीक है, यहाँ पर उसका अद्भुत रीति से आपके लिए और मेरे लिए प्यार था। सब लोग बोलेंगे प्यार था। परमेश्वर आज भी प्यार है और हमेशा आपसे प्यार करता रहेगा। उसका प्यार आपके लिए बदलता नहीं है और कम भी नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात में प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरता है। पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर जब कोई मनुष्य पाप करता था तो उसे परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो मूसा के द्वारा तंबू खड़ा किया गया था, हालांकि सिर्फ मूसा के द्वारा ही नहीं थी ये बातें व्यवस्था, लेकिन यह तो आदम के जमाने से चली आ रही थी। जैसे कि कुछ समय पहले हमने भी सीखा था कि खुद परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप के कारण एक बछड़े को काटा, उसके अंगड़के बनाकर उसने उसे पहनाए ताकि उनकी नग्नता को ढांपा जा सके। तो यह विधि तो वहां से ही चली आ रही है, क्योंकि पाप की सजा मौत है, उसका प्रायश्चित सिर्फ लहू के द्वारा हो सकती है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। चलिए हम एक शब्द को पढ़ते हैं। यहां लहू की मान्यता को, लहू की पवित्रता को और लहू की सामत को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। कहां रहता है? ये क्या है? अब यीशु मसीह की उम्र कितनी है भाई? यीशु मसीह की उम्र कितनी है? 33 साल, 33.5 साल। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, यीशु मसीह की परमेश्वर की उम्र कितनी है भाई? लाखों अरबों खरबों साल में पकड़ो, लाखों अरबों खरबों साल में पकड़ो, पीछे डॉट 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 लगा देता हूं, कितनी उम्र है? ठीक है, इस परमेश्वर की उम्र इतनी है। ठीक है, अल्फा ओमेगा, कभी समाप्त न होने वाली लंबी उम्र। ठीक है, और वो किसके अंदर है? ब्लड के अंदर। कहां पर है? क्या लिखा है देखिए, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का जो प्राण है किस में है? लहू में है। अगर कभी किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे अभी भी बहन ने गवाही दी करके ट्रेन से एक्सीडेंट होते होते बच गया। काफ़ी बार हमने सुना है कि कोई इंसान एक्सीडेंट के द्वारा ट्रेन के अंदर कट जाता है तो क्या हो जाता है? खून बह जाता है, उसके अंग कट जाते हैं तो खून बह जाता है और थोड़ी देर के अंदर खून बहने के कारण मर जाता है, क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं, और उस खून के कारण ही क्या है? जिंदगी है। और अगर खून निकल जाता है तो इंसान मर जाता है, क्योंकि खून निकल गया। उस खून के अंदर क्या है? जिंदगी है। ठीक है, उस खून के अंदर जिंदगी है और यीशु मसीह ने उस जिंदगी को आपके लिए बहा दिया है। क्यों बहाया है? पाप के कारण आपको खून माना था। पढ़ते हैं, इसी शब्द को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में है, जिंदगी जो है खून में है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कह रहा है, मैंने तुमको खून दिया है। क्यों? तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के तौर वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए। अगर आपने अपना खून बहा दिया तो क्या होगा? तो परमेश्वर के घर के अंदर मौत है कि जिंदगी है?
यीशु मसीह जीवन देने आया कि मौत देने आया? तो अगर परमेश्वर के मंदिर के अंदर ही मौत मिले तो फिर क्या? शैतान महाशय का भी काम ही है, अगर परमेश्वर का भी काम यह होगा तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी ना। लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देके, न केवल 60, 70, 80 साल का जीवन देने के लिए, लेकिन इसके बदले जो उसके पास लहू था, जिसके अंदर उसके प्राण थे, उसके अंदर जीवन था, लंबी आयु थे, वह लंबी आयु आपके लिए देने थे। और जो पाप हमने किए थे उसके प्रायश्चित के तौर, अटोनमेंट के निमित्त उसने हमारे लिए खून बहाया। और अगर उस लहू को हम पीते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? अभी भी पढ़ा, सबसे पहले तो हमारे सब पाप और अपराध मिटते हैं, हम उस लहू के कारण धर्मी ठहरते हैं, परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध हम पर नहीं आता। उस लहू के कारण हमारे अंदर मृत्यु और अधोलोक के फाटक प्रबल न होते। उस लहू के द्वारा हम शैतान पर भी जय पाते हैं। और जैसे ही उस लहू को ग्रहण करते हैं, उस लहू के अंदर जितनी भी गुणवत्ता है, जितनी भी सामर्थ है, जितना भी जीवन है, हमारे अंदर आ जाता है। अब इसे समझने की कोशिश करें कि आप क्या पी रहे हैं और आपके जीवन के लिए यीशु मसीह ने कैसे खून बहाया। क्या खून बहाया पाप की क्षमा है? बाइबल में क्या प्राय 9:22 इब्रानी की पुस्तक के अंदर प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। तो आपका शरीर, आपका प्राण और आपकी आत्मा, आपका विवेक, क्या लहू बहाए शुद्ध हो सकता है? तो अगर हम इसे समझते हैं कि इस लहू के अंदर ही शुद्धता है, इस लहू के अंदर ही छुटकारा है, इस लहू के अंदर ही जीवन है, इस लहू के अंदर ही मेरे पाप का प्रायश्चित है, और हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन के अंदर अनुचित तरीका नहीं होता है, हम उचित तरीके से पीते हैं और खाते हैं, और उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? इतनी सारी आशीषें मिलती है। नहीं तो ये कोई प्रसाद नहीं है, कोई अमृत नहीं पीता हूं नहीं गए रोटी खा दी। पुराने जमाने के अंदर हम ऐसा करते थे, मिलता था थोड़ा ऐसा करते थे, शंडे पे चढ़ींदा से। ये शिरका वाली चीज नहीं है। हाँ, लहू छिड़का जाता था वेदी के ऊपर, परम पवित्र स्थान के अंदर छिड़का जाता था, लेकिन यहाँ छिड़कने की वाली बात नहीं है। पुराने जमाने में हम करते थे। मैं समझता हूँ ये बात भी वहां से ही निकली है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी जाता हूँ ना मंदिर के अंदर, नहीं भाई, कभी जाता था तो उसे सोचता हूँ ये हम करते क्या थे। तो बाइबल कभी कभी हमें ऐसे बताती है, अरे ये सातों छिड़के भाई, ये क्या छिड़क रहा है तो अपने ऊपर। तो कभी कभी बाइबल वहां पर ले जाती है मुझे, अरे ये तो बाइबल के अंदर लिखा है। और गलती से हम शक्कर वाला पानी ऊपर छिड़क देते थे, कहते थे बाबा थियो उद्धार थियो मोक्ष थियो क्षमा थी भाई। नहीं भाई, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। शक्कर और नमक से प्रायश्चित नहीं होता, पानी से प्रायश्चित नहीं होता, लहू से प्रायश्चित होता है। तो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बहाया है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। और उसको मैंने तुमको वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे पाप के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। और मैंने आप सबके पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित के तौर अपना लहू दिया है। और जब मैंने तुम्हारा लिए लहू दिया और तुम मेरे लहू पर विश्वास करते हो, तो आपके पाप का और अधर्म का प्रायश्चित हो गया कि होने वाला है? कब हो गया? जब हम जानते ही नहीं थे, जब हम निर्बल थे, अबक थे और क्या थे? पापी ही थे। तब यीशु मसीह हमारे लिए मिला। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही उपाय कर दिया, और आज हम विश्वास करते हैं। तो उसके बेनिफिट्स को क्या आज हम रिसीव कर सकते हैं? क्या यशायाह ने जो 750 साल पहले शब्द लिखा 53 अध्याय के अंदर, क्या वो बेनिफिट्स हमारे अंदर मिल सकते हैं? चलिए पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां शब्द पढ़ते हैं कि जहां जिस लहू को हम पीते हैं हमारे अंदर क्या आता है। भाई आज थोड़ा एक्सटेंशन देना मुझे, ठीक है? आज थोड़ा मैं एक्सटेंशन लेता हूं 10 मिनट के लिए। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप यानी यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। ये किसके पाप थे भाई? उसके पाप थे, ये हमारे? किसके पाप थे भाई? सब लोग ध्यान देंगे, किसके पाप थे? मेरे। बोलो नहीं यार, हमारे सब 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 साथ में नहीं, पर्सनल भाई। पाप सबको, हर एक को अपने आप को जांचना है। सबको नहीं, ये भी पापी है वो भी पापी है ना, अपने आप को, यहाँ अपने आप को देखना है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर। बपतिस्मा लिया तो आप पाप के लिए मर गए। अब मसीह में नई सृष्टि हैं, अपने प्राणों को अपने रखवाले के हाथ में दे दिया, ठीक है? अब मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धर्म के लिए हमें जिंदा रहना है। और धर्म क्या मांग करता है? अब फिर पाप नहीं करना है, अब फिर पाप नहीं करना है, अब यीशु मसीह पर अविश्वास नहीं करना है, उसके लहू पर अविश्वास नहीं करना है, और न ही उसके देह पर जो उसने हमारे लिए क्रूस पर किया है उस पर अविश्वास करना है। अगर अविश्वास करोगे तो मरोगे, अगर विश्वास करोगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे, ठीक है?
क्या करते हो आप? दोनों चीज़ों पर विश्वास करते हो? आपके लिए तोड़ी गई, आपके पाप के प्रायश्चित के लिए बहाया गया, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हो? जब आपके प्रायश्चित के लिए पाप के बहाया गया तो आप क्या ठहरे फिर? देखिए क्या लिखा आगे, उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्या इसमें चंगाई है? क्या इसमें छुटकारा है? क्या इसमें क्षमा है? क्या इसमें जीवन है? और कितना जीवन? सिर्फ बहुतायत का शब्द एक ही लिखा है, बहुतायत का, लेकिन कितना? मैंने अभी कुछ शब्द बोला था, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का जीवन जो यीशु मसीह के लहू में है, सालों के लिए बोल रहा हूं, वो आपके लिए मेरे लिए है। आमीन। मैं आज स्थगित करता हूं, नेक्स्ट प्रभु भोज के अंदर यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो भाई दिलीप साहब मेरे लिए कुछ व्यंग्य कर देंगे।